अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं नारू बर्ड अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सर्दी आ गई है, तो काइंडली अपने बर्ड को कवर करके रखें, ठंडी हवा से बचाएं। अगर आपके बर्ड महफूज हैं तो आपका सब कुछ महफूज है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का अपना टॉपिक शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे बर्ड के शेड में कंडम बच्चे क्यों आते हैं और ये कंडम बच्चे होते क्या हैं। पहले तो मैं ये आपको बता दूंगी ये कंडम बच्चे होते क्या हैं। कंडम बच्चे ये होते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके केज या कॉलोनी में कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो उड़ नहीं सकते, या जिनके आधे जिस्म पे बाल होते हैं, पर होते हैं, या और आधे पे नहीं होते, और उनके पर बहुत छोटे होते हैं। बाहर देखने में तो वो एक्टिव लगते हैं, लेकिन उनमें उड़ने की सलाहियत नहीं होती। उनके पर बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों को हम कंडम बच्चे कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि हमारे केज या कॉलोनी में कंडम बच्चे आते क्यों हैं। तो हमारे केज या कॉलोनी में कंडम बच्चे आने की 2 से 3 वजह हो सकती हैं। पहले सबसे बड़ी वजह जो है वो हम अपने बर्ड को प्रॉपर डाइट वाली खुराक नहीं देते। मिसाल के तौर पर कुछ भाई अपने बर्ड को सिर्फ बाजरा दे देते हैं, या फिर कंगनी दे देते हैं, या फिर चीना दे देते हैं। इसके अलावा वो अपने बर्ड को कुछ नहीं देते। तो इस वजह से भी आपके बर्ड में जो कंडम बच्चे निकालने की रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो काइंडली अपने बर्ड को एक प्रॉपर डाइट वाली खुराक दें। अपने बर्ड की डाइट में ऐसे सीड्स इस्तेमाल करें जिसमें ऑयल की रेशो काफ़ी ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर आप अपने बर्ड के सीड में सनफ्लावर के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बेशुमार बीज हैं जो आप अपने बर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने बर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा सा सीड मिक्स तैयार करें और अपने बर्ड को दें, ताकि आपकी जो कंडम बच्चे की रेशो है वो कम हो। अगर आपको नहीं पता कि आपने अपने बर्ड के अकॉर्डिंग सीड मिक्स कैसे तैयार करना है, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ जाकर वो आप मेरी वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद वो दूसरी बड़ी वजह वो हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड नहीं देते। बाज़ वो ऐसा करते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार पालक दे दिया, धनिया दे दिया, तो वो समझते हैं कि हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉपरली अपने बर्ड को एक सॉफ्ट फूड दें। हफ्ते में कम से कम 7 दिन होते हैं, 7 दिन अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड चेंज करके दें। और अपने बर्ड के सॉफ्ट फूड का एक डाइट चार्ट बना लें कि आपने कौन सा सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को किस दिन देना है। आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड हफ्ते में देंगे तो इंशाल्लाह उससे आपके बच्चों की जो तादाद है वो भी बढ़ेगी, और आपके अंडों की तादाद भी बढ़ेगी, और आपके एग्स में जो फर्टिलिटी की रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ आपके कंडम बच्चे भी आना बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद जो तीसरी वजह है वो आपके बर्ड की वीक ब्लड लाइन है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि उन्होंने अगर बड़ा शेड केज या कॉलोनी लगानी होती है तो उसके लिए वो 10 या 20 पीस से स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद 1 साल की ब्रीड अपने शेड में ही रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा पट्ठे जमा हो जाते हैं। तो उन्हीं से वो पेयर बनाकर लगा लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके केज में जो बच्चे निकलेंगे वो मे भी पॉसिबल है कि वो बहन भाई आपस में पेयर बना लें, और जब बहन भाई आपस में पेयर बना लेंगे तो ऐसे में ब्लड लाइन काफ़ी वीक हो सकती है, जिसकी वजह से अक्सर आपके बच्चे कंडम आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपने अपने केज या कॉलोनी के लिए जितने भी पट्ठे रखने हैं उनको आप पकड़ें। उनमें से मेल या फीमेल कोई भी आप चाहें वो सेल करें। जो आप सेल करें उसके बदले में मेल या फीमेल आप किसी भाई से लाकर आपके केज में छोड़ें और उनकी पेयरिंग करें। इससे आपकी ब्लड लाइन बहुत मजबूत हो जाएगी, और आपके बर्ड में जो कंडम बच्चे आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगली वजह जो है, हमने अपने बर्ड को कभी प्रॉपर कैल्शियम नहीं दिया होता। तो काइंडली अपने बर्ड को प्रॉपर कैल्शियम इस्तेमाल करवाएं। कैल्शियम के लिए आप अपने बर्ड को कटल बोन फिश इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसे उर्दू में समुद्री जहाग भी कहते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ये ला सकते हैं। उसके बाद अपने बर्ड को कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम ब्लॉक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बाज़ार से कैल्शियम ब्लॉक मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर पैरिस होता है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। तो काइंडली आप ऐसा करें कि अपने घर पर अपने बर्ड के लिए कैल्शियम ब्लॉक तैयार करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने अपने बर्ड के लिए कैल्शियम ब्लॉक कैसे तैयार करना है, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर चाहें तो वो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी चंद अहम बातें जिसकी वजह से आपके केज या कॉलोनी में कंडम बच्चे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।